हमास हथियार डालने पर रजामंद अमेरिका को आगाह कर दिया। हमास का कहना है हथियार आलमी निगरानी में फलस्तीनी और मिस्री इदारे के हवाले करने पर इत्तफाक कर लिया। हमास और इसराइल के मिस्र में बिलवास्ता मुज़ाकरात का आज से आगाज़। 8 इस्लामी ममालिक का ट्रंप अमन मंसूबे पर हमास के जवाब का खैर मकदम। अमरीकी सदर ट्रंप ने मुआहिदा मशरिक़ वस्ता में अमन की जानिब बड़ा कदम करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया पहुँच गए। कुआलालंपुर में शानदार इस्तकबाल, शाही प्रोटोकॉल में ले जाया गया। शहबाज शरीफ की मलेशियन वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह आमद। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने खुश आमदीद कहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मलेशिया पहुँच गए। कुआलालंपुर में शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल, शाही प्रोटोकॉल में ले जाया गया। कुआलालंपुर की शाहराहें पाकिस्तान और मलेशियन झंडों से सजाई गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह आमद। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने वज़ीर आज़म को खुशामदीद कहा, गले लगाया। मलेशियन हम मनसब से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा, मलेशिया आकर बेहद खुशी हुई। पुरतपाक इस्तकबाल पर मलेशियन वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। दौरे से दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की भी शिरकत। इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल, वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। दौरे में अता तारड़, तारिक फातमी और दीगर भी हमरा हैं। तिजारत, IT, टेलीकॉम, हिलाल इंडस्ट्री और सरमायाकारी बढ़ाने पर भी गौर किया जाएगा। ताउन के मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। मशवरे आ रहे हैं, रोज मुफ्त मशवरे आ रहे हैं लगातार। क्यों दुनिया के आगे हाथ नहीं फैला रहे? ये मशवरे आ रहे हैं। हमारे एलाए हैं पीपल्स पार्टी, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उन्होंने पंजाब में सैलाब के मामले में उन्होंने सियासत की है। मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या एजेंडा है, मगर मैं आसिफ सरदारी साहब को ये कहना चाहती हूँ, बिलावल को ये कहना चाहती हूँ, आसिफ सरदारी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनके दिल से एहतराम करती हूँ। बिलावल मेरा छोटा भाई है, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने जो पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन है उनको समझाएं। सिंध में अब अगर खुदा न खास्ता कोई आफत आती है तो पंजाब उनके साथ खड़ा होता है। पिछले चंद दिनों से चीजें हो रही हैं, ये इनडायरेक्टली टारगेट पीपल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो वफाकी हुकूमत खुद है। जो उनके आपसी इश्यूज हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ या वफाकी हुकूमत के साथ, उसको हमारी आड़ में शायद इसको सेटल करने की कोशिश की जा रही है। हम जेन्युइनली अपने पंजाब के उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए परेशान हैं। सियासत वो लोग कर रहे हैं जो इस मौके पे भी बिस्किट के डब्बे में अपनी तस्वीर डाल लेते हैं, जो इस वक्त में आटे के थैले पे अपनी तस्वीर डाल लेते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ काम कम और टिकटॉक्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जो मीडिया मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, वो सियासत कर रहे हैं। हम सियासत नहीं कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग में लफ्जी जंग तेज। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का पंजाब हुकूमत को मुबाहिसे का चैलेंज। पंजाब हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा, जिस पॉइंट पर बहस करनी है आ जाएं। ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत की सपोर्ट ना करे। पंजाब हुकूमत तनकीद पीपल्स पार्टी पर कर रही है, असल निशाना विफाकी हुकूमत है। आपकी वजीर आजम से लड़ाई है तो इसमें पीपल्स पार्टी को शामिल ना करें। मरियम नवाज का स्क्रिप्ट राइटर उनको गलत राह पर ले जा रहा है। काम कम, टिकटॉक पर ज्यादा काम किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, पंजाब के अवाम हमारे अपने हैं। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, हमें उंगलियां तोड़ने की धमकियां मिल रही हैं, डरने वाले नहीं। पीपल्स पार्टी मुआहदे करके मुल्क से नहीं भागती। पंजाब में फौरी बल्दियाती इलेक्शन कराए जाएं। शर्जील इनाम मेमन का BISP से सैलाब मुतासरीन की मदद करने का मुतालबा। मेयर कराची मुर्सा वहाब ने कहा, लगता है सैलाब की वजह से पंजाब हुकूमत दबाव में है। मरियम नवाज को गुलदस्ता भिजवाना चाहते हैं। पंजाब हुकूमत से मनाजरे के लिए तैयार हैं। पंजाब हुकूमत बयानबाजी के बजाय सैलाब मुतासरीन की मदद करे। जगह और वक्त आपकी पसंद का, आप खुद आइएगा, किसी प्रॉक्सी के पीछे नहीं छुपिएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने शर्जील मेमन का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा, पंजाब के मामलात में मुदाखलत करने वाले आप हैं कौन?
अपने हुक्म और मशवरे अपनी जेब में रखें। जब आपसे आपकी कारकर्दगी पूछें तो मरसू मरसू कार्ड ले आते हैं। जनूबी पंजाब आज भी अंदरूने सिंध के किसी भी इलाके से ज्यादा बेहतर है। पंजाब के सैलाब मुतासरीन पर गंदी सियासत का आपका बयानिया नाकाम हो गया। बिलावल भुट्टो ने बतौर वजीर खारजा विफाक और अपनी जमात को कमजोर किया। भारत विमेन वर्ल्ड कप में भी सियासत ले आया। एशिया कप के बाद विमेन वर्ल्ड कप को भी सियासत ज़दा कर दिया। एशिया कप में भारतीय मेंस टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ाई। विमेन टीम भी मेंस टीम की डगर पर चल पड़ी। खेल दागदार करने में कोई कसर न छोड़ी। टॉस के मौके पर भारतीय वुमेन टीम के कप्तान ने हाथ न मिलाया। एशिया कप में भारतीय कप्तान ने इससे पहले हदें पार की। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मैच के बाद तारीख में पहली बार सियासी बयान दिया। मैच रेफरी ने भी गेम की धज्जियां उड़ाई। पाकिस्तान के एहतजाज के बाद एनी क्राफ्ट को तब्दील किया गया। एशिया कप जीतकर भी भारत ने ड्रामा लगाया। गेम की तस्लील का कोई मौका हाथ से ना जाने दिया। एसीसी सदर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से ही इनकार कर दिया। मोहसिन नकवी ने भी वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। ट्रॉफी चाहते तो मेरे दफ्तर आए और ले जाएं। भारतीय वुमेन टीम का पाकिस्तान को जीतने के लिए 248 रन का हदफ। दियाना बेग ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। सादिया इकबाल और फातिमा सना ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान टीम की बैटिंग जारी। मैच में उड़ने वाले कीड़ों ने भी मुसीबत में डाले रखा। पाकिस्तान भारत मैच में टीवी एम्पायर का एक और मुतनाज़िब फैसला। मुनीबा अली का रन आउट मुतनासिब बन गया। पहले थर्ड एम्पायर ने नॉट आउट दिया, फिर आउट दे दिया। पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना थर्ड एम्पायर के फैसले पर नाखुश। फातिमा सना ने फोर्थ एम्पायर को एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुनीबा अली भी थर्ड एम्पायर के फैसले से नाखुश। एशिया कप में भी पाक भारत मैच में टीवी एम्पायर ने मुतनासिब फैसला दिया था। फखर जमान का जमीन से उठाया हुआ गेंद कैच आउट करार दिया था। पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका को पसनी पोर्ट की कोई पेशकश नहीं की गई। इस नौयत की कोई तजवीज़ किसी सरकारी या हिकमत अमली सतह पर ज़ेरे गौर नहीं है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है वाइट हाउस या किसी अमरीकी इदारे के साथ पसनी पोर्ट से मुताल्लिक़ गुफ्तगू नहीं हुई। निजी शोबे में होने वाली बातचीत महज इब्तदाई नौयत की कारोबारी गुफ्त शनीद है। ये सरकारी इक़दामात नहीं, ना ही ये पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी की नुमाइंदगी करते हैं। इदारा जाती सतह पर इस ख्याल की तायद की मौजूदगी का तासुर गुमराह कुन है। एक निजी और गैर हतमी तजारती ख्याल को खारजी खदशात से जोड़ना हद से ज़्यादा मुबालगा राई है। पाकिस्तान दीगर खुद मुख्तार ममालिक की तरह अपने ताल्लुकात में तवाज़ुन रखता है। भारत, चीन, रूस, ईरान और इसराइल के साथ रवाबित बरकरार रखता है। उसे स्ट्रैटेजिक खुद मुख्तारी कहा जाता है। पाकिस्तान के लिए भी यही असूल लागू होना चाहिए। पाकिस्तान के मौजूदा मंसूबे बशमुल सी पैक अपनी जगह बरकरार है। किसी भी नए मंसूबे की तजवीज़ सामने आई तो वो शफाफ और इदारा जाती अमल से गुजरेगी। गजा में अमन के लिए बड़ी और अहम पेशरफ्त। हमास और इसराइल के मिस्र में बिलवास्ता मुज़ाकरात का आज से आगाज़। मुज़ाकरात 2 दिन तक जारी रहेंगे। इसराइली गमालियों की रिहाई और गजा से इसराइली फ़ौज का इनखला एजेंडे में सदर फहरिस्त अमरीका, इसराइल और हमास के वफूद काहिरा में मौजूद। हमास के सीनियर रहनुमा खलीलुल हैया का कहना है कि इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की कुर्बानियों की फतह की राह हमवार करेंगे। शहदा का खुद बैतुल मक़दस की राह और उम्मत की इज्जत की राह बनेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा जल्द मालूम हो जाएगा आया हमास गजा जंगबंदी के हवाले से संजीदा है या नहीं। इसराइल गजा में इब्तदाई इनखला की हद तक मुत्तफिक हो गया। अमरीका गजा जंगबंदी मंसूबे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद है मेरा जंगबंदी मंसूबा जल्द हकीकत बनेगा। गजा में इसराइली हमले न रुक सके। 24 घंटे में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक का ट्रंप अमन मंसूबे पर हमास के जवाब का खैर मकदम। सदर ट्रंप के इसराइल से फौरी बमबारी रोकने के मुतालबे का भी खैर मकदम। सऊदी अरब, पाकिस्तान, UAE, तुर्की, कतर, उर्दन, मिस्र और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका बयान। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा का सदर ट्रंप की तजवीज़ अमल दरामद की हिमायत, जंग के फौरी खात्मे और जामे मुआहदे के लिए मुश्तरका अज़्म का यादा, गजा तक इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक तरसील, फ़लस्तीनी अवाम की नकल मकानी रोकने, फ़लस्तीनियों की रिहाई, घरों की वापसी पर जोर, गजा और मगरबी किनारे को मुतहद करने, तमाम फरीक़ैन की सलामती की ज़मानत देने वाले इक़दामात पर जोर। इसराइल के मुकम्मल इनखला, गजा की तामीर नो, 2 रियासती हल की बुनियाद पर मुनसिफाना अमन की हिमायत का ऐलान।
ट्रंप के गजा मंसूबे ने नेतन्याहू को मुश्किल में डाल दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा, इसराइली वजीर आजम का ख्याल था अमरीकी सदर का मंसूबा इसराइल को हमास पर मुकम्मल फतह दिलाएगा, मगर ऐसा लगता नहीं। नेतन्याहू को वो सब मिलेगा जो वो चाहते हैं। हमास ने यरगमालियों की रिहाई पर आमादगी जाहिर की है, मगर हमास हथियार डालने से इनकारी है। इसराइली खारजा अमूर के सीनियर एहलकार ने कहा, मुज़ाकरात जंग बंदी की शराइत के तहत होंगे। नेतन्याहू फौजी ताकत से हदफ हासिल करना चाहते हैं। कराची के शारे फैसल पर जमात इस्लामी का गजा मार्च। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने अपने खिताब में कहा, हमास उम्मत के माथे का झूमर है। हुक्मरान तबका हमास का नाम लेते हुए परेशान होने लगता है। गजा के लोग मज़ाहमत की अलामत है। बलोचिस्तान के इलाके कोरकी में मकामी कबाइल और फितनाल हिंदुस्तान के दरमियान झड़प, 4 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। फायरिंग के तबादले में 1 कबाइली शहीद और 2 जख्मी हुए। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों ने मकामी कबाइल के पुरअमन लोगों पर हमला किया। कबाइल के इसरार के बावजूद दहशतगर्दों ने इलाका छोड़ने से इनकार किया। दहशतगर्दों के मज़मूम मकासद के पेश नज़र मकामी कबाइल ने अपने दिफा का फैसला किया। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का कहना है, इस बार भारत अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। जिस तरह भारत में अवामी राय तारीख की बदतरीन शिकस्त के बाद हुकूमत के खिलाफ हुई, मोदी और उसकी हुकूमत का टोला जिस तरह अपनी साख खो बैठा, उसका प्रेशर लीडरशिप के बयानात से जाहिर हो रहा है। पहले स्कोर 6-0 था, दोबारा कोशिश की तो स्कोर उससे कहीं ज्यादा होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, भारत में लोग अपनी क़यादत से सवालात कर रहे हैं। भारत ने दोबारा कोशिश की तो पहले से ज्यादा शिद्दत से जवाब मिलेगा। DGISPR का बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ IT इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेज का कोयटा का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर तलबा से तफसीली गुफ्तगू। DGISPR ने पाक फौज की कारकर्दगी और कामयाबियों पर रोशनी डाली। तलबा का मार के हक में पाक फौज की कामयाबी पर खिराज तहसीन। यूथ की आगाही और शाऊर के लिए ऐसे मजीद इंटरेक्टिव सेशंस का मुतालिबा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। सैलाब मुतासरा इलाकों में शफाफ और बरवक्त फ्लड सर्वे यकीनी बनाने की हिदायत। सरकारी ज़रई अराज़ी पर गंदम की काश्त के लिए इक़दाम तेज़ करने का भी हुक्म। रोटी के सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला का मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों के काटने पर इजहार बरहमी। पायलट प्रोजेक्ट सेफ फ्यूचर फॉर ऑल का लोधरा में नफाज। पालतू कुत्तों की वैक्सीनेशन चिप इंस्टॉलेशन से किसी भी जानवर के बारे में मालूमात मुयस्सर होंगी। ANP सदर एमल वली खान से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने एमल वली खान को सिक्योरिटी बरकरार रखने की यकीन दहानी कराई थी। तर्जुमान वज़ीर आला KP कहते हैं, KP हुकूमत ने एमल वली खान की सिक्योरिटी में कमी या वापसी नहीं की। तमाम क्यासराइयाँ बेबुनियाद और गुमराहकुन हैं। एमल वली को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक सिक्योरिटी दी जाएगी। वज़ीर आला की हिदायत है, किसी भी सूरत एमल वली की सिक्योरिटी वापस ना ली जाए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की एमल वली की सिक्योरिटी वापस लेने की मुखालफत। कहा, जिन सियासी लीडर्स को खतरा है उन्हें सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। लाहौर और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश, तूफानी हवाएं चल पड़ी। आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश की पेशगोई। उकाड़ा, साहिवाल, कसूर में भी आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। खुशाब, फैसलाबाद और चन्योट में बादल जमकर बरसे। भक्कर और पाकपतन में यालाबारी से फसलों को नुकसान। पहाड़ों पर सीजन की पहली बर्फबारी। कालाम, महूरन, अतरोड़, वादी कागान, झलखट और मलहका पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बाबूसर टॉप पर भी बर्फबारी से नजारे निखर गए। मथा, धालकोट, खासा खेला में भी यालाबारी हुई। कराची में समुद्री तूफान का खतरा टल गया। तूफान शक्ति कराची से मजीद दूर हो गया।
जलालपुर पीरवाला मोटरवे M5 ताहाल बंद, शेगाफपुर ना हो सका। 23वें रोज भी मोटरवे ट्रैफिक के लिए बहाल ना हो सकी। सैलाबी पानी में नुमाया कमी के बावजूद नशेबी इलाके ताहाल ज़ेरे आब। वज़ीर आला की हिदायत पर अलीपुर में टेंट सिटी कायम, मुतासरा बस्तियों में इमदादी सामान की तरसील जारी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए सर्वे जारी। 27 अजला में 2233 सर्वे टीमें सरगर्म। 1,27,000 मुतासरीन का डेटा हासिल कर लिया गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक का कहना है सैलाब मुतासरा इलाकों में सर्वे जारी है। जहां फंड्स की ज़रूरत है मरियम नवाज फंड्स दे रही है। मुस्लिम लीग नून आवाम की बिला तफरीक खिदमत पर यकीन रखती है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर सवार पाकिस्तानी शहरियों की बहिफाजत वापसी के लिए कोशिशें जारी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तानी शहरियों की वापसी के लिए आलमी शराकतदारों से राब्ते में हैं। दोस्त यूरोपीय मुल्क से तस्दीक हुई। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली फोर्सेस की हिरासत में हैं। मकामी कानूनी तरीक़ा कार के मुताबिक मुश्ताक अहमद को अदालत पेश किया जाएगा। मुल्क बदली के अदालती अहकाम जारी होने पर फौरी वतन वापसी अमल में लाई जाएगी। पाकिस्तानी शहरियों की वतन वापसी का अमल आने वाले दिनों में मुकम्मल होने की तवक्को। स्मूथ फ्लोटिला के कारकुनों पर इसराइली हिरासत में तशद्दुद और बदसलूकी का इंकशाफ। तुर्क सहाफ़ी ने रिहाई के बाद सब कुछ बता दिया। कहा इसराइली फौज ने स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग को जमीन पर घसीटा। थनबर्ग को जबरदस्ती इसराइली परचम को चूमने पर मजबूर किया गया। 450 समाजी कारकुन अब भी इसराइली हिरासत में मौजूद हैं। गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में सरापा एहतजाज। लंदन, पेरिस, बार्सिलोना, रोम, मेक्सिको, तमिलनाडु, यमन, बांग्लादेश और यूनान में मुजाहरे इसराइल के खिलाफ और फलस्तीन के हक में नारेबाजी। मुर्तजा वहाब साहब को चाहिए कि वो विजिट करें और अपनी टीम को कहें कि प्रॉपर काम करें। आप सिर्फ ये आना और जाना ना करें। ये रोजाना गटर भरता है, लोग आते हैं इसको खुलवाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर ये दूसरे दिन खुल जाता है गटर। सफाई करने आते हैं लेकिन ये लाइन क्लियर करने कोई आया है नहीं। कराची के इलाके गार्डन में सीवरेज निज़ाम तबाह। सड़कों पर गंदा पानी जमा रहने से इलाका ताफुनज़दा हो गया। मच्छरों की भरमार, शहरियों को शदीद मुश्किलात। बटाबाद में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग का वाक़या है कि खानदान के 4 अफराद जहाँ बहक, 4 शदीद जख्मी, मुल्ज़िमान फरार हो गए। तल्ख कलामी से झगड़ा शुरू हुआ जिसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की गई। पंजाब के पहले स्मॉग वार्निंग सिस्टम से AQI डेटा जारी। लाहौर में बारिश के बाद AQI बेहतर। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं स्मॉग कम करने की शुरुआत आपके रोजमर्रा के इंतखाब से होती है। असातिज़ा का किरदार महज रहनुमाई नहीं, नस्लों की तामीर है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज असातिज़ा का दिन। सदर और वज़ीर आज़म का इल्म की रोशनी फैलाने वालों को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा तदरीस महज पेशा नहीं, एक मुक़द्दस जिम्मेदारी है। तलबा की तैयारी के लिए असातिज़ा को डिजिटल वसाइल और तरबियत देना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा असातिज़ा की इज़्ज़त व तक़रीम माशरे का फ़र्ज़ है। असातिज़ा के लिए दिन मुख्तस करना दुनिया भर के असातिज़ा की खिदमात का एतराफ़ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा असातिज़ा हकीकी मायनों में कौम के मेमार हैं जो इल्म, इक़दार और उम्मीद के अलमबरदार होते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी कौम के मेमारों को खिराज तहसीन। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बिटकॉइन की मार्केट कदर 2.7% बढ़कर $1,25,245 तक पहुंच गई।
सऊदी अरब में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। सैलाबी रैली में 5 अफराद फंस गए। रेस्क्यू टीमों ने बचा लिया। मक्का मुकरमा, जासान और असीर में गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। नेपाल में भी शदीद बारिशों से तबाही। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 47 अफराद हलाक। कई सड़कें डूब गईं, पुल बह गए। भारतीय रियासत बंगाल में शदीद बारिशों से 14 अफराद हलाक। पानी घरों में दाखिल, फसलें तबाह। इंग्लैंड की मस्जिद में मुबैनात इज़्ज़तगी। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। सोशल मीडिया पर वाक़े की वीडियो वायरल। 2 नकाबपोश अफराद को देखा जा सकता है। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। अजाफी गश्त जारी। मस्जिद के रजाकार ने बताया मुल्जिमान ने दरवाज़ा बंद देखकर दरवाजे और गाड़ी को आग लगाई। मस्जिद के अंदर मौजूद 2 अफराद ने बामुश्किल अपनी जान बचाई। कलंदरीबाज और शहजादा बैल की जोड़ी ने सबको पीछे छोड़ दिया। नारोबाल में बैल दौड़ के मुनफरिद और दिलचस्प मुकाबले। बबलू और राजा की जोड़ी दूसरे नंबर पर रही।